हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखिए, एक वर्ग की बात करी गई है, एक वृत्त की बात करी गई है। तो वृत्त के बारे में तो हम लोग इस तरह से बता देते हैं, जैसे मान लो कि ये ओ केंद्र है और ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु P है। तो परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने OP से निरूपित किया और ये बराबर होती है R के। अब इसके बाद में देखो, वृत्त का वर्ग के बारे में भी देख लेते हैं। वर्ग का इस तरह से अपने पास चित्र बनने वाला है। इसमें 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चारों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हमें एक भुजा की लंबाई पता हो, ये एक भुजा की लंबाई पता हो, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। इसको हम लोग ए से निरूपित करेंगे। इसके बाद में देखिए, ये हम लोग वर्ग की भुजा बोल देते हैं। वर्ग की भुजा, ये ए बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हमें ना तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, ना वर्ग का परिमाप, तो इसमें सूत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जैसा हमें सवाल में बोला है वैसा हम लोग लिख लेते हैं कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं जो हर एक भुजा को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, ठीक है। ये अपना पास आ गया वृत्त और वर्ग, और इसके अंदर वृत्त। एबीसीडी इसको नाम दे देते हैं, एबीसीडी, और बीच में आ गया अपना पास केंद्र। अब यहाँ से एक चीज दे सकते हो कि ये केंद्र जो है, ये या वर्ग का भी केंद्र होगा और वृत्त का भी केंद्र होगा, क्योंकि वर्ग भी एक सममित आकृति है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको अगर मैं ओ नाम दे दूं, इसको हम लोग पी नाम दे दे और इसको हम लोग क्यू नाम दे दे, तो यहाँ से पी क्यू जो है वो बराबर होगा AB के, और यही बराबर होगा CD के। मतलब जो वर्ग की भुजा होगी वही वृत्त के व्यास के बराबर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है? परिधि से परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरे, ये वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। वर्ग की भुजा, और देखो व्यास किसके बराबर होता है? ये त्रिज्या का दुगना होता है। वर्ग की भुजा को मैंने 1 के बराबर मान लिया। अब इसमें देखो सवाल में हमें क्या बोल रहा है? सवाल में बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। मतलब एक का मान हमें किसके बराबर दे रखा है? 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो 2r बराबर 10 के बराबर हो गया। तो r बराबर किसके बराबर हो गया? 10/5, मतलब 5, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब देखो, हमें तो निकालना है a, जो कि बराबर है पाई आर स्क्वायर के। उसके बाद में पाई यहाँ पे रहेगा और 5 का वर्ग यहाँ से हो जाएगा। इसके आगे हम लोग इसको सरल करते हैं। 5 का वर्ग 25 और पाई का पाई, इस रूप में हमें लिखना है, और इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। डी विकल्प में 25 पाई से वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।